इनटू फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट। इनटू फंक्शन क्या होता है आपका, यहाँ पे देखें कि अगर आपके x का, अब हम यहाँ फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, x है और y है। तो y का अगर कोई एलिमेंट, अगर y के किसी एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज ना हो तो हमारा फंक्शन कहलाता है इनटू फंक्शन। यानी यहाँ पे देखें, फिर से एक बार हम कहें कि हमारे पास जो y है, सेट y का अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, x में इमेज नहीं है, तो दैट फंक्शन या दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन f इज इनटू फंक्शन व्हेन एट लीस्ट वन आर मोर देन वन एलिमेंट इन y, एट लीस्ट वन आर मोर देन वन एलिमेंट इन y which do not have any pre images in x, x में कोई प्री इमेज ना हो तो आपका जो फंक्शन होगा स्टूडेंट वो आपका होगा इनटू फंक्शन। तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये तब हमारा इनटू फंक्शन होता है। अब आप देखें कि इसको हम इस तरह से ले सकते हैं यहाँ पे कि विच मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का हर एलिमेंट आपका कह रहा है कि विच मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का एवरी एलिमेंट जो है आपका आर नॉट मैप्ड विथ एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन के सभी एलिमेंट से मैप्ड नहीं होता है, मैपिंग नहीं होती है। तो ऐसे फंक्शन कोडोमेन का, देखिए यहाँ पे कोडोमेन यानी y के जो एलिमेंट हैं, y के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन, और x के एलिमेंट क्या कहलाते हैं आपके डोमेन। तो y का ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का हर एलिमेंट मैप्ड नहीं होता है आपका डोमेन से, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा f(x) होता है यानी y से छोटा होगा, यानी जो रेंज आपकी मिलेगी वो क्या होगी, रेंज जो होगी वो इसकी y एलिमेंट कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज हमारी होती है कोडोमेन की सबसेट, यानी इनटू फंक्शन में रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है, कोडोमेन से कोडोमेन का बच्चा होता है। ये इस तरह से समझे कि कोडोमेन का आपका कोडोमेन का एक छोटा सा बच्चा होगा, उसी का एक पार्ट होगा। और ऑनटू फंक्शन में जो होता है कि आपका ये कोडोमेन जो रेंज जो होती है कोडोमेन के बराबर हो जाती है, बस यही अंतर इनटू और ऑनटू में होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि हम इसको मैपिंग के थ्रू आपको समझाते हैं। आप देखें कि ए एलिमेंट है उसकी एक इमेज है, बी एलिमेंट है उसकी एक इमेज है, सी एलिमेंट है उसकी भी एक ही इमेज है, लेकिन यहाँ पे आपका y में ये आपका x है और ये आपका y है। तो x, अब देखा स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि जो हमारा 2 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, x में कोई भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन जो हुआ स्टूडेंट आपका हुआ इनटू फंक्शन। अब इसी बात को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाते हैं, और एग्जांपल इंटरेस्टिंग है। आप मान लीजिए कि किसी न किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो आप जिस स्कूल में हैं उस जिस क्लास में हैं, सपोज करें कि आप क्लास 12 में हैं, तो 12 में हैं और आपकी क्लास में उतने ही नंबर्स ऑफ, जितने आपके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं उससे चेयर्स जो है उससे एक ज़्यादा हैं, इस तरह से समझे, या कुछ ज़्यादा हैं। तो आप देखेंगे कि जब स्टूडेंट हर चेयर से जब लिंक होंगे, जुड़ेंगे, बैठेंगे, तो कुछ चेयर खाली रह जाएंगी। तो कुछ चेयर जब खाली रह जाएंगी तो ये आपका कहलाएगा इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे आपको हम उसी बात को यहाँ पे दिखलाते हैं। मान लीजिए कि आपके क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और 6 चेयर हैं। यहाँ पे हमने दिखलाया कि 5 स्टूडेंट है और यहाँ पे 6 चेयर हैं। तो आप देखिए एक चेयर हमारी खाली रह गई, तो एक चेयर खाली रह गई मीन्स ये आपका फंक्शन हुआ इनटू फंक्शन।